नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कल यानी 6 दिसंबर को पूरे देश का एक तबका इसे अयोध्या के शौर्य दिवस के रूप में मना रहा था, तो एक तबका इसे काला दिवस के रूप में मना रहा था। बता दें कि इसको लेकर देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आई और ये बता दें कि ये शौर्य दिवस इसलिए मनाया जा रहा था क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि को लेकर जो विवाद हुआ था उसके रूप में देश का एक तबका उसे शौर्य दिवस के रूप में देखता है, तो देश का दूसरा तबका उसे काला दिवस के रूप में देखता है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट था बाबरी विध्वंस पर और उन्होंने ये बताया था कि बाबरी विध्वंस जब हुआ था तब देश की स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी और देश की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। साथ ही साथ अब आरजेडी ने भी इस बाबत ट्वीट किया है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो तबका इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है वो भाईचारे पे और धर्मनिरपेक्षता पर एक कलंक है। ये शौर्य दिवस नहीं बल्कि यह बाबरी विध्वंस एक काला दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सांसद कविता सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला है। बता दें कि कविता सिंह जदयू से सिवान की सांसद है और उनके आधिकारिक पेज से कल एक पोस्ट साझा किया था जिसमें शौर्य दिवस का एक पोस्टर था। अब इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला है और कहा है कि इस काले दिन को नीतीश कुमार की पार्टी शौर्य दिवस के रूप में मना रही है और ये बेहद एक कलंक की बात है। क्या कुछ लिखा है राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में, आइए आपको वो सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि बाबरी विध्वंस दरअसल राष्ट्रीय शर्म दिवस है और हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, संविधान और आपसी भाईचारे पर कलंक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी के लिए यह शौर्य दिवस है। देखिए इनकी पार्टी की सिवान सांसद कविता सिंह ने अपने आधिकारिक पेज पर क्या लिखा है, नीतीश कुमार जवाब दे। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने कल यानी 6 दिसंबर को शौर्य दिवस को एक राष्ट्रीय शर्म दिवस के रूप में कहा है और कहा है कि ये बेहद कलंक की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी इसे शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 1990 के दशक में, तब लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से अयोध्या को लेकर एक रथ यात्रा निकाली गई थी। यह रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की गई थी और देश भर में इस रथ यात्रा को घुमाया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही यह रथ यात्रा बिहार पहुंची इसे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा रोक दिया गया। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने इस रथ को रोका तो सही, लेकिन उन्होंने फिर लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी भी करवाई। ऐसे में इस पूरे रथ यात्रा पर ब्रेक लग चुका था और ये रथ यात्रा आगे तक नहीं जा पाई थी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त यह कहा था कि अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर की घंटियां कौन बजाएगा और अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ऐसे में उनका यह कहना था कि वो बिहार में किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद होने नहीं देंगे और किसी भी तरह का कोई बवाल नहीं कटने देंगे। इसीलिए उन्होंने इस रथ यात्रा को रोककर लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की थी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव इस रथ यात्रा के खिलाफ थे और वो इस शौर्य दिवस के भी खिलाफ है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कल शौर्य दिवस को लेकर भी एक ट्वीट किया था और एक संदेश साझा किया था। अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट कर इस शौर्य दिवस को राष्ट्रीय शर्म दिवस के रूप में देखा है और नीतीश कुमार की पार्टी पर तंज कसते हुए यह कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस कलंक के दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। अब इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।